मेरे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है। फेवरेटिज्म कहाँ पर नहीं है आप बताएं, कौन से फील्ड में नहीं है? आई वुड रियली लाइक टू नो। वो एक मुद्दा है जिससे सब डिस्टर्ब हो गए हैं, वो अभी उछाला जा रहा है एंड वो रहेगा, वो फेज है। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आपको कुछ सुधार करना है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल कीजिए। एक दूसरे के निजी जीवन पे प्रहार मत कीजिए। अगर हम ये कहें कि ये जगह खराब है काम करने के लिए तो बेवकूफी है। Kumud bhai and Divya, pleasure having you back with us on Bollywood Hungama. Thank you, bhai. I've seen Ram Singh Charlie and it's a phenomenal film. I absolutely loved it. And both of you guys have, I think, delivered an amazing performance. Both of you. First of all, कुमुद भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कमाल के परफॉर्मेंसेस किए हैं, इवन जो आपके शॉर्टर फिल्म्स आपके एट टाइम्स है उसमें भी आपने बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस किए हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि चार्ली और राम सिंह का जो किरदार आपने निभाया है, ये आपकी फिल्मोग्राफी में मे बी से 20 years down the line, when you look back, can you say that ये एक आपका सबसे मेरी यादगार किरदार रहा है? या अगर आपको किसी को बताना हो कि अगर आपको मेरी एक्टिंग देखनी है या मैं व्हाट आई स्टूड फॉर, तो आप ये फिल्म देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि दैट व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। बहुत मुश्किल किरदार था। तो पहली बात तो ये कितना मैं उसके साथ न्याय कर पाया हूँ उसको लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिनको लेके मैं बेबाकी से कह सकता हूँ कि वो मेरी जिंदगी के अभी तक के करियर में वो मोमेंट्स मेरे लिए दोबारा अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है वो एक प्रोसेस के तहत आया है और वो प्रोसेस बहुत कम मिल पाती है आपको सिनेमा में, और वो इस फिल्म में हमको मिल पाई। यस ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पूरी परफॉर्मेंस को लेकर के हमेशा मतलब उसमें मीन मेक निकालता ही रहता हूँ, तो वो निकलता रहेगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं कहूँ कि अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो ऑफ कोर्स मतलब सबसे मुश्किल पात्र था अब तक मेरे लिए करने के लिए, और उस पर मेहनत भी बहुत की गई है। लेकिन कुछ एक मोमेंट्स हैं जिनको लेकर के मैं थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता हूँ अपने जीवन में, एक बार तो हो ही सकता हूँ कि कहूँ कि हाँ वो मतलब वो हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब वो मैं दोबारा कर भी नहीं सकता। नहीं, आई थिंक एरोगेंस की बात नहीं है, आई थिंक आपका हक है। वो जो इवन जो आपका रिक्शे वाला जो पूरा वो है, मुझे कुछ हद तक बलराज साहनी साहब का मुझे याद आ गया। Is it a good analogy, Divya? Is it a good analogy? Yes. It is, right? Absolutely. नहीं, वो बेसिकली जो एक वो कि वो क्यों कर रहा है उसके पीछे जो सारी आई थिंक जो बैक स्टोरी, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रूली वंडरफुल। द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम में हम लोग इस वक्त हैं। मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म आई थिंक इट वाज इन मेकिंग फॉर सम टाइम और फाइनली भी रिलीज हो रही है। सिनेमा हॉल्स में बहुत बार फिल्म्स के साथ में एट टाइम्स नाइंसाफी हो जाती है, बिकॉज आपको पैरामीटर्स वही होते हैं जो कि बाकी फिल्मों के लिए होते हैं कि कितने स्क्रीन्स मिलेंगे, क्या रिटर्न्स आएंगे, क्या ओपनिंग हो सकती है, एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि मेरे ख्याल से एक जो इंटेंट होती है फिल्म की कई बार वो शायद वो इंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट। बट कंसिडरिंग कि ओटीटी में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पैंडेमिक में बहुत से लोग दुनिया भर में देख रहे हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि बहुत ही डेमोक्रेटिक है, और अगर एक खुशबू निकल गई कि पिक्चर अच्छी है तो लोग कैसे भी करके उसको देखेंगे और उनको बहुत आसान है देखना, अपना उनको घर में देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो भी एक प्रोसेस रहा है इस फिल्म का बनने में, और आई थिंक आप लोगों की हार्डशिप्स भी रही होंगी इसके बनने में, और फिर मोहब्बत भी हो गई होगी इस फिल्म से, बिकॉज इट्स वेरी एपरेंट कि दैट इट्स वन ऑफ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस एज वेल, कि जो होता है सही होता है। एक सही वक्त था मे बी शायद से रिलीज होने का, और नाउ इट कैन रीच टू अ फार बिगर ऑडियंस। पहले तो जो आप खुशबू की बात कर रहे हैं वो आप जरा अपने हाथ से फैला भी दें आसपास। मैं पूरे तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूँ 100%। और दूसरी बात, आई थिंक यू आर राइट कि ओटीटी एक बड़ा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी फिल्में भी हैं और छोटी और खूबसूरत फिल्में भी हैं, और मतलब एक ऑडियंस के पास एक चॉइस है कि आप जो देखना चाहें देखें। तो ऐसा कोई टाइमिंग्स, ऐसे कोई शो टाइमिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। So anybody can watch it at their discretion when and what they want. So they are given a choice. और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर ये खुशबू फैल गई तो you know this film has beautiful prospects, the ones it deserves. Because बड़ी मेहनत, हर कोई मेहनत करता है फिल्म बनाने में फरीदून, लेकिन मैंने अपने करियर में
इस तरह के पैशन के साथ हर कोई जो अपने काम से आगे बढ़कर हर काम करता है और ये चाहता है कि ये फिल्म जरूर बने, और इतनी जुनून के साथ जो फिल्म बनाई गई है और हर एक ने जो मेहनत डाली, चाहे वो नितिन कक्कड़ हो, चाहे वो उमेश हो जो को प्रोड्यूसर हैं, शारिब हो जो को प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं, और ये कुमुद जो बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें। एंड फॉर मी इट वाज लाइक अ शेयर इंस्पिरेशन। और जो आप कह रहे हैं, मेरे लिए ये लर्निंग लेसन था फरीदुन, ये वाली फिल्म। मैं स्टूडेंट थी इस फिल्म में, और मैं चाहती हूँ हर एक्टर की जिंदगी में एक ऐसी फिल्म जरूर आए जहां पर आप सिर्फ एक स्टूडेंट बने, और मेरे लिए ये राम सिंह चाली वो फिल्म थी। सो आई डेफिनेटली वांट कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो लोग इस फिल्म को देखें और जानें कि ये कितनी खूबसूरत और प्यारी फिल्म। कुमुद जी, जैसे अभी दिव्या जी ने एक बात कही कि छोटी फिल्म और बड़ी फिल्म, ये बहुत बार ये जो कास्ट सिस्टम फिल्मों के साथ में आई थिंक वो कॉमर्स की वजह से आ जाता है, और उसको भी हम पूरे तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, और बिकॉज जो एक कमर्शियल एलिमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिक्चर छोटी या बड़ी जो है वो उसके कंटेंट से होती है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बहुत सब्जेक्टिव बात भी हो जाती है ना। जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आप मार्केट के अर्थशास्त्र को झेलना पड़ता है आपको, तब उसका गणित अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक कलाकार की तरह बात करूं, एक आर्टिस्ट की तरह, एक्टर की तरह बात करूं, तो ऑफ कोर्स फिल्म अपने जो वो लेके चल रही है उससे बड़ी या छोटी होती है, बजाय वो बाकी जो चीजें हैं वो बात की बात हो जाती है। तो ऑफ कोर्स मतलब हमारे लिए मतलब मैं तो थोड़ा आगे बढ़ के कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है। नहीं, सबसे बड़ी फिल्म है। और बड़ी फिल्म इसलिए नहीं है चूंकि ये कहानी बहुत अच्छी है, चूंकि इसमें हम लोगों ने सबने खून पसीना लगाया है, सिर्फ उस वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि जिस पैशन से ये फिल्म बनाई गई है, जो दिव्या जी ने भी कहा कि हर आदमी सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मेरा काम है। वो हमेशा आपका डायरेक्टर खाना सर्व करते हुए भी पाया जाता था। आप खुद को पाते थे कि आप लाइट उठा के भाग रहे हैं कई बार, है ना। कई बार आपको और उस समय आप ये रियलाइज भी नहीं करते थे कि आप एक्टर हैं। और वो सबसे अद्भुत चीज होती है। और ये जो दिव्या जी ने बहुत अद्भुत चीज कही कि जो सीखने वाली बात है, ये सिर्फ उनके लिए लागू नहीं होती है, उन पर लागू नहीं होती। ये मतलब ये ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं जहां पे आप असल में आप स्टूडेंट होते हैं, आप सीख रहे होते हैं। जब आप अपनी को एक्टर को देखते हैं परफॉर्म करते हो और सडनली आप कैरेक्टर से बाहर निकल चुके होते हैं, आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। और वो चमत्कार वैक्यूम में नहीं होता, वो चमत्कार हमेशा, वो जादू तभी होता है जब आपने उस पर इतना काम किया होता है। तो मतलब इस पे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। तो नहीं, एक्चुअली मैं भी सवाल से ज्यादा मैं स्टेटमेंट ज्यादा कर रहा हूँ। वो जनरली तभी होता है जब मैं एक्साइटेड अबाउट टॉकिंग टू समवन, मैं उसको जरूरत ज्यादा बोल जाता हूँ। दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ये दैट आर्टिस्ट जो है वो ऑडियंस के लिए नहीं, बेसिकली अपने लिए करता है। दैट is something that he's trying to impress himself, and because if he can be perfect with himself, then the audience will be impressed as well. दूसरी चीज ये है कि एक आर्टिस्ट को इज्जत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि वो अपने साथ अपने ग्रेव में लेकर जाएगा। तो डू नॉट रॉब एन आर्टिस्ट ऑफ दैट रिस्पेक्ट। क्या आप लोगों ने अपनी जाती जिंदगी से भी क्या कुछ हद तक इन किरदारों को आइडेंटिफाई किया? There was this self identification as well. बिल्कुल। मैं एज एन एक्टर महसूस करता हूँ कि अगर आपको वो सम्मान मिल रहा है, अगर आप वांटेड हैं, अगर आपका डायरेक्टर, आपकी टीम आपको पसंद करती है, तो आपका काम 90% आसान हो जाता है। आपका डायरेक्टर आपसे मोहब्बत करता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, तो आप जब उस स्पेस में एंटर करते हैं तो आप वो स्पेस को ओन करते हैं और आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं, किसी स्पेस में जाते हैं जहां आपको ये घुसते महसूस हो जाता है कि यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको काम करना है, सिर्फ काम करना है, तो वहां पे आपका काम सफर करता है। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने जब भी काम किया, जहां मुझे ये महसूस हुआ है, जहां मुझे महसूस हुआ है कि मुझे मेरे काम की वजह से, मेरी वजह से मुझे लिया गया है और मुझे वो थोड़ा सा भी एक जो इश्क, मोहब्बत, प्यार मिला है, तो काम खिला है और खिला है।
और ये इस बात को तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि उसे आप उसको जिसको कहते हैं कि हथेली में लेकर के चलें, वो बहुत जरूरी होता है। उससे उसका काम आसान हो जाता है। और ये असल में बहुत वल्नरेबल प्रोफेशन है हमारा। हम परफॉर्म कर रहे हैं और एक रिएक्शन आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब कर सकता है, तो बिल्कुल मतलब नर्वस कर सकता है। आप अपने संवाद बोल रहे हो और आपको पता चले कि डायरेक्टर आपको देखने के बजाय अगर किसी और से बात कर रहा है, आप गए, आप नहीं कर सकते। सो यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है कि इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पैसे से ज्यादा जरूरी है। I remember one incident, फरीदून, हम लोग हिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मैं और इरफान एक बहुत मुश्किल सीन कर रहे थे, और जो डायरेक्टर थी जेनिफर लिंच, उन्होंने आई हमारे पास और उन्होंने कहा शी टोल्ड मी यू आर माय प्रिंसेस, तुमको जो चाहिए अभी मैं देती हूँ, मेरा सीन अच्छा कर दे। एंड एवरीवन फ्रॉम द असिस्टेंट्स टू द लाइटमैन ऐसे चुप खड़े थे, कोई कुछ लेके कि इसको जो चाहिए दे दो, ये सीन अच्छा कर दे। ऐसा पैम्पर करके, जैसा कुमुद ने कहा, हथेली पे बिठाना, आप पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम अच्छा ना करे। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ ये बात कि जहां आपको कॉन्स्टेंटली अपनी प्रेजेंस, अपनी रेलेवेंस बताते रहना पड़े, और वो एक एडेड जब प्रेशर होता है, यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, हो ही नहीं सकता। आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो रीअश्योरेंस अपने आप को देते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। हम सबको एक टॉनिक की जरूरत है, हम सबको उस इज्जत की जरूरत है। और आप जहां भी देखेंगे, आप खुद देखेंगे, जहां आपसे लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, फरीदून कैसे हो आप, आपको वो अच्छा लगेगा, बजाय कि somebody who's like हाँ ऐसा। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि एक किसी ने ऐसा कर दिया। So that acknowledgement, that acceptance, that warmth, that respect, I think is very important, more so for all of us, because we belong to a very sensitive field. Absolutely, absolutely. मुझे आपने कहा कि that maybe आपकी शायद सबसे important film है। सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म आई थिंक मेरे ख्याल से इस वजह से होगी बिकॉज आप कमाल के कलाकार हैं और आप किसी भी किरदार में आप अच्छा ही करते हैं, लेकिन ये एक चार्ली चैपलिन के मोड में जाना, एंड यू आर लुकिंग कंप्लीटली लाइक चार्ली चैपलिन, व्हिच इज नॉट इजी, व्हिच इज लाइक यू नो to get it seems that it is actually Charlie Chaplin who's coming over there. मतलब आज तक आपको उस तरीके के किरदार में आज किसी ने देखा नहीं, वो एक और चीज है। Physically, how challenging was this role? Very challenging. मतलब मैं ये बात कहने में मुझे बिल्कुल वो नहीं है कि क्या ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पसंद आए, और कुछ हद तक शायद वहां पहुंचा भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब भी उसको देखता हूं, मुझे लगता है कि यार काश थोड़ा और समय होता, थोड़ी और मेहनत कर ली होती। कुछ चीजें हैं जो मतलब वो संभावनाएं इतनी हैं उस चरित्र में, चार्ली चैपलिन वाला जो पोर्शन है, और आप जब भी देखते हैं आपको इतनी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज दिखती हैं कि आपको लगता है कि थोड़ा और कर लेते। और वो मतलब उस समय की सच्चाई वही है कि मैं उतना ही कर पाया, और मैं उससे निराश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा डायरेक्टर खुश है, आप देख रहे हैं, आप खुश हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फिजिकली मैं जिस वजन में था और वहां से जिस वजन पे आया हूं, पहले तो वही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, और उसके बाद फिर शुरू में तो लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो कोच थे, हमारे जो हमको सिखा रहे थे, तो वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा रियायत बरती, उन्होंने थोड़ा इंकरेज करना शुरू किया, बोला कि इससे ना हो पाएगा भाई इसको थोड़ा सा पुचकारो, संभालो, और फिर धीरे धीरे पकड़ में आई। तो मुश्किल था, लेकिन अगर मुझे कोई वैसे कह दे करने के लिए तो मैं कर दूंगा, और मैं शायद ठीक ठाक कर जाऊं। लेकिन जब आपको एक चरित्र में वो करना होता है, तो आप के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर हो जाता है, और वो इमेज इतनी अद्भुत है। और हमारा जो किसी भी एक्टर के लिए एक्टिंग का एक रेफरेंस पॉइंट चार्ली चैपलिन हो जाते हैं, तो जाहिर है वहां आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो निकल गया है ठीक ठाक, तो थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, I think it is a highlight, and राज कपूर साहब अगर होते, I think he would have been very proud of you. I'm absolutely sure about that. He would have been very proud of you for what you pulled off. Weight fluctuations के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, because
वेट फ्लक्चुएशन जैसे आपने भी कहा दैट वो डेफिनेटली है, चाहे वो आपका क्लीन शेवन लुक हो और या फिर आपका बियर्ड है तो आपके, लेकिन वेट में भी ऑल्टरेशन उसमें हुआ है क्या? वो प्रोसेस कैसा? अब क्या बताऊं मतलब मैं जिस वजन में था और शूट के लिए जिस वजन में आया उसमें मुझे 22-24 किलो कम करना पड़ा, पर वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि वो असल में वो एक रिक्वायरमेंट है जो एक चरित्र के लिए आपको करनी पड़ती है। पर उसके पार जो अगर 22 किलो वजन ही कम कर ले, हाँ मुश्किल है, लेकिन वो असल में वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वो शरीर वो मेहनत है, उसकी मुश्किल है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है जिससे अगर मैं वजन कम कर लूंगा तो परफॉर्मेंस में सुधार आ जाएगा। वो चरित्र के लिए वो शरीर तैयार हो जाएगा, लेकिन फाइनली तो ऑडियंस आपके इमोशंस के साथ, उस कैरेक्टर के साथ आप कितना न्याय करते हैं उसके साथ देखेगी। तो अगर मैं 30 किलो भी कम कर लूं और खराब परफॉर्मेंस करूं तो वो वजन का कम करना काउंट नहीं करता है। तो वो वजन कम करना एक हिस्सा है जिसको लेकर के मैं बहुत ढिंढोरा नहीं पीट सकता। परफॉर्मेंस सही है, वो पसंद आ रही, उसकी खुशी जरूर है, तो वो है। तो फ्लक्चुएशन हुआ है क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम तरीके से मैंने वजन कम किया था इस फिल्म के लिए, जो कि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि वैसे करें। तो जाहिर उस प्रोसेस के दौरान चूंकि फिल्म बनने में थोड़ा सा समय लगा हमको, चूंकि हम सब मिलकर के, जैसे विक्की, नितिन, उमेश और शारिब मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारी अपनी लिमिटेशंस थी, तो उसके तहत भी वो उसमें वजन में जो फ्लक्चुएशन आया तो उसका भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि थोड़ा समय लग रहा था और मैं स्ट्रगल कर रहा था वजन के साथ, बिकॉज एक्सट्रीम में जब आप कम करते हैं तो उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो चरित्र के साथ चली भी गई बात। लेकिन हाँ ये है, वो आपने सही नोटिस किया है, वो है, लेकिन अब क्या करें। नहीं, आप काफी इसको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम श्योर दैट इट मस्ट हैव बीन आई थिंक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो दिव्या, एक जैसे मैं आपसे शुरू में मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि एक मोमेंट है जो मुझे लगता है, आई थिंक यू नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन दैट मे बी आई हैव सीन एवर, एंड वो जिस तरीके से शुक्रिया आपको कहते हैं और वो बार बार जिस तरीके से वो वेट करना और फिर वो एक सर्टेन टाइमिंग पे आना, और आई थिंक कुमुद जी इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, यू नो व्हाई आई एम सेइंग इट, इज अ स्माइल, आई थिंक बहुत ही, एक तो बड़ी ईमानदार स्माइल, एक तो बहुत ईमानदार स्माइल है, और बहुत सही बोला आपने, बहुत ईमानदार स्माइल है, और अगर वो शुक्रिया बोल रहे हैं तो दिल से मीन कर रहे हैं और अंदर तक महसूस करते हैं मेरे खास चीजों को, which I think is amazing। क्या आपको लगता है कि दैट आपके करियर में you've had some phenomenal films, maybe it is one of the most romantic scenes that you've been part of, that शुक्रिया, सिर्फ एक शुक्रिया से इतना रोमांस है। I would agree with you फैजुल, बहुत सही आपने एक सीन का जो सोल है उसको पकड़ा है, क्योंकि जब हम शूट भी कर रहे थे ना, और क्या है सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक प्यारा सा रोमांटिक सीन है और दोनों एक साथ नहीं है, वो एक दरवाजे के पास है, वो दूसरे दरवाजे के पास है, एंड वो जो एक ट्यूनिंग है, जो एक केमिस्ट्री है, एंड यू आर राइट, कुमुद हैज अ सर्टेन वार्मथ अबाउट हिम, उनके अंदर एक बहुत एक प्यारा सा इंसान है, जो उनके एक्टर तो हैं ही बेहतरीन, लेकिन मैं कहूंगी ही इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो जो उनकी वार्मथ है वो जब आंखों में आती है ना, तो एक्टर के लिए काम आसान हो जाता है। I just had to look in those eyes because we were playing with the eyes और दूर से, और मेरे लिए if you talk about defined romance, then yes, I would say this is one of the finest romantic scenes I've done and I thoroughly enjoyed it। को मुझे आइडली आपके साथ में फुर्सत से बैठना चाहिए कि दैट यू नो कि दैट किस तरीके से रिएक्शंस होते थे लेडीज के आपकी तरफ। You must be a charmer. You must be a natural charmer. I'm sure about that. But he's the go-to man. He's the go-to man. मतलब I feel so secure with him that that's really is. He's a charmer. Absolutely, I agree. ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसका मैं एक आपको इसके पीछे की कहानी बताना चाहूंगा कि जब हम जिस मोमेंट पर पहुंचते हैं, जब हम शूट करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि फिल्म क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि हम लोग फिल्म के शूट पे जाने से पहले लगभग 1.5-2 महीने, शायद या 1 महीना 1.5 महीना, मुझे याद नहीं रहता, हम लोग विक्की सर के ऑफिस में मिलते थे और हर सीन पे डिस्कशन करते थे, इम्प्रोवाइज करते थे, इसको कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, और उस इम्प्रोवाइजेशन के हिस्से ये सीन भी आया था। और हम लोगों ने
इस सीन पे जो माथापच्ची की है, हमने वो सारी चीजें हम कर चुके थे, सारी संभावनाएं कोशिश कर चुके थे जो हिंदी सिनेमा में हो चुका है, क्योंकि हम जो भी कर रहे थे वो हिंदी सिनेमा में ऑलरेडी हो चुका था। तो हम सैचुरेट हो चुके, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अब हम कैसे करें। और फाइनली हम लोगों ने गिव अप कर दिया। हमने कहा इसको अब जब शूट करने जाएंगे अब से 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद तब सोचेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में क्या हुआ था कि हमने वो सारी जो संभावनाएं हैं हमने एक्सप्लोर कर ली थी और हमने रिजेक्ट कर दी थी। अब वो चीजें तो हम करेंगे नहीं, ये तो तय था। अब हम वहां क्या करेंगे, ये उन सारी पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट था जब शूट करने गए और वहां पे हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था। नितिन सर ने हमको पूरी तरह से छोड़ दिया था और जो वहां हुआ है वो मैजिक वहां हुआ है। और हमें भी नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं। दिव्या जी को नहीं पता, हमको सीन पता था कि ये सीन है। दिव्या जी को नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता था ये क्या करने वाली हैं। और वही मैं जब कहता हूं, जब आप वो सीन कर रहे होते हैं एंड सडनली आप नहीं रहते हैं, और वो मैजिक कभी कभी हो पाता है। लेकिन उसके लिए उसके पीछे जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो प्रॉब्ली जब हम शूट करने जाते हैं तो उनमें से एक जो क्लीशे जो हमने रिजेक्ट कर दिया है या जो कुछ भी हमने किया था वही हम ला करके कर देते। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा, वो उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि हमने उसके पीछे इतना काम किया था। नहीं, एब्सोल्युटली इसमें कोई डाउट नहीं है। और लाइटिंग बहुत खूबसूरत है उस मोमेंट में जब आप शुक्रिया जब करेंगे। आई थिंक द लाइटिंग इज ब्यूटीफुल। मेरा आपसे अगला सवाल उसी मुताल्लिक से है। मुझे काफी बार ऐसा लगा फिल्म देखने के टाइम पे कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर थिएटर के थे, एक स्टेज के तरीके से भी आप लोगों ने उसके जो स्टेज में काफी जो टेक्निक्स आती हैं और जो एक पूरा भूमिकाएं बांधी जाती हैं, फिर इवन जो सेट्स होते हैं वो जिस तरीके से स्टेज पे होते हैं कुछ हद तक वो फिल्म में भी आते हैं। आपको थिएटर का बहुत शौक है, यू लव डूइंग थिएटर एज वेल। क्या ये मेरा असेसमेंट सही है कि कुछ हद तक थिएटर इवन जो लाइटिंग जो इफेक्ट सर्टेन टाइम यूज किया हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेक्सपियर का प्ले हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, यू नो, एंड देन वी आर जस्ट सिटिंग इन द ऑडियंस एंड वाचिंग इट लाइव। बाकी लोगों का नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि देयर वर एलिमेंट्स, बिकॉज जब हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे शूट पे जाने से पहले और देयर वर डिफिकल्ट सीन्स जो हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने वो सारे एलिमेंट्स यूज किए थे जो क्योंकि नितिन सर भी थिएटर प्रेमी हैं, वो स्टेज बहुत पसंद करते हैं और उनका बहुत सारा मैजिक उन परफॉर्मर्स से वो लेते हैं जो मंच पे होते हैं। अगेन जिस तरह से हमने ये सीन किया उसी तरह से हम लोग एक मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे फिल्म में, और उसके लिए हमने क्या नहीं किया है। हमने बैले से लेकर के बैलेज देखे, हमने म्यूजिक सुना, हमने इम्प्रोवाइजेशन किया, मैंने मतलब सारी कोशिश कर ली, पर वो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए। एंड फाइनली जब हमने उसको शूट किया है तो अगेन किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। और जब शूट हो रहा था और वो मैजिक वहां पे हो रहा है, जादू हो रहा है, वो हम जादू मैं अब कह पा रहा हूं, उस समय नहीं कह पा रहा था, उस समय तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करने जा रहे हैं। वो डायरेक्टर का उस फॉर्म पे ट्रस्ट है कि वो घटने देता है उस चीज को, वो वहां पे वो बेचैन नहीं हो जाता है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो थिएटर का जो एलिमेंट है, जहां पे चीज अगर दुनिया एक गति से जा रही है तो आप उसको काटना नहीं चाहते। तो मैं प्योरली एज अ परफॉर्मर बात कर रहा हूँ, प्योरली एज अ परफॉर्मर। तो इस फिल्म में आपने बहुत सही पकड़ा है, आपको बहुत सारे सीन्स ऐसे दिखेंगे जहां पे बहुत कट नहीं है। बहुत सारे सीन्स हमने शूट किए उसमें बहुत उन्होंने मतलब लगभग कई सारे सीन्स हैं जो लगभग एक साथ हम कर गए हैं सब, क्योंकि उनको प्रॉब्ली वो जादू, उनको जो मैजिक जो क्रिएट हो रहा है वो उनको पसंद था। तो मतलब मुझे नहीं पता मैं सही जवाब दे पाया हूं कि नहीं, पर जितना भी दे पाया हूं यही दे पाया हूं। आई जस्ट फील के नितिन बहुत सही तरीके से एक जो तैयारी करवाते थे वो बिल्कुल थिएटर वाला डिसिप्लिन था। जो वर्कशॉप्स हमने की हैं वो थिएटर वाला डिसिप्लिन था सबके अंदर, वही डिसिप्लिन सेट्स पर आया। और फिर जब आप ये तैयारी करके होमवर्क करके फिर आपको स्टेज पर जो छोड़ दिया जाता है टू इम्प्रोवाइज, टू क्रिएट द मैजिक। सो एक मैं कहूंगी एक बहुत खूबसूरत मैरिज थी बिटवीन थिएटर एंड सिनेमा एंड टेकन द बेस्ट आउट ऑफ बोथ।
कुछ सीन्स का जादू सिर्फ वन टेक में होता था, वन शॉट, whatever. I loved the way he maneuvered his camera everywhere. And he said यहाँ से, और उसमें क्या है, एक एक्टर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस दोनों रहता है कि मुझे मूवमेंट भी लेनी है, फिर कैमरा दोबारा मेरे पर आ जाएगा, then I have to be in this side. So there's lots to do when you're doing a one shot take. And it has the magic because वो जब सही होता है तो उसका अलग मजा है. It's like theater as well as cinema. So I would say it's a beautiful combination. बात करने को तो बहुत सी चीजों के बारे में बात हो सकती है, लेकिन ये है कैमरा वर्क के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक सारे सीन्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जो आपके रिक्शा चलाने के जो सीन्स हैं, और वो उसमें वो सिर्फ रिक्शा चलाने के सीन्स नहीं है, उसके अंदर आपकी पूरा का पूरा एक टाइम ये है कि जब आप सिर्फ मेयर सर्वाइवल के लिए आप रिक्शा चला रहे हैं, दूसरा टाइम ये है कि आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे जोड़ने हैं, उसके लिए आप रिक्शा चला रहे हैं. जो जमीन के शॉट्स लिए गए हैं जब रिक्शा चल रहा है, तो वो उसमें एक अलग इंटेंसिटी है. आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं उसमें एक अलग इंटेंसिटी है. अगर कैमरा वर्क की बात करें, एंड इफ यू कैन स्टार्ट विद द रिक्शा वाला सीन्स, कोमल जी. मुझे असल में मतलब मैं इसमें थोड़ा सा वो हूँ बात कर पाने में, क्योंकि जब मैं सिनेमा कर रहा होता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे असल में बाकी चीजें समझ में नहीं आती हैं. और मैंने कभी ये मुझसे हमेशा ये सवाल पूछा गया है कि थिएटर और सिनेमा परफॉर्मेंस में क्या फर्क है, और ये मैं काफी जूझता रहा हूँ कि ये फर्क मैं कैसे बताऊंगा लोगों को कि क्या फर्क है, और फर्क है और कैसे पता चलेगा. चूंकि आप कैमरा की दृष्टि से, मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे चीजें खूबसूरत लगती हैं जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ, और मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत नहीं लगती हैं. मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक मुझे ये नहीं पता है कि कब कौन सा लेंस लग रहा है और कब कैमरा कहाँ लगाया जा रहा है. और जब तक डायरेक्टर बताता नहीं है कि ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मैं वो ध्यान देना भी नहीं चाहता हूँ. क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं उससे बात करना शुरू कर दूंगा, और मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ. वो मुझसे बात करना चाहता है, वो संवाद कर रहा है, मैं उस दुनिया में हूँ और वो दुनिया में वो आकर के मुझ तक पहुंच रहा है. थिएटर में जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम चरित्र से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में हमारे साथ ऑडियंस है, उसकी ब्रीदिंग है. सिनेमा में मेरे साथ सिर्फ मेरा चरित्र है, कैमरा भी नहीं है मेरे साथ. ये मेरा पर्सनली मानना है. जिस तरह से शूट किया है मुझे अच्छा लगता है, और मुझे मेहनत करना अच्छा लग रहा था, मुझे रिक्शा लेके दौड़ना अच्छा लग रहा था, मुझे वो दुनिया अच्छी लग रही थी, और मैंने उस दुनिया को जितना कोशिश किया उतने समय में मैं जितना अपने आप को उसमें रमाने की कोशिश की है. बाकी मेहनत तो वो लोग कर रहे थे जो मेरे साथ कैमरा लेके दौड़ रहे थे. मैं एक सीक्रेट शेयर करूंगी. इस फिल्म में पहली बार इन माय 25 इयर्स ऑफ बीइंग हियर मैंने एक फिल्म की है जिसमें मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया. और ये नितिन जो हैं, ये बहुत खतरनाक डायरेक्टर हैं इस मामले में कि वो चीटिंग भी पकड़ लेते हैं. तो मैं, जैसे हम लोग नो मेकअप लुक वाला एक होता था ना कि चलो नो मेकअप लुक हो गया, थोड़ा सा कर लिया, लुक प्रिटी. ही यूज्ड टू कैच इट एंड ही यूज्ड टू से जाओ मुंह धोकर आओ. और मुझे जाके फिर जो पहली बार फॉर एन एक्टर, जो आप एक ग्लैमर पे आपके जहन में वो ग्लैमर डाला जाता है कि यू लुक गुड, आप जो भी कर रहे हैं आपको अच्छे दिखना चाहिए. ही सेड आई वांट टू सी यू द वे यू आर, सो दैट्स कजरी फॉर मी. तो पहला जब शॉट दिया था, आई वाज वेरी नर्वस कि भाई मेक इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा द वे यू आर विद योर डार्क सर्कल्स विद व्हाटएवर. लेकिन जो आप मानेंगे, मतलब चिंटू जो हमारे डीओपी थे और नितिन, ये लोग जब होते थे तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम कि ऐसा तो नहीं कर रहे कि हो ये क्या है. लेकिन व्हेन दे जस्ट सेड कीप क्वाइट एंड जस्ट सी. एंड पहला शॉट दिया और उसके बाद मैंने देखा भी नहीं कि मॉनिटर में क्या लग रहा है. एंड I just felt that glow that came on my face thanks to whatever, I don't know what that was. It was the magic of Nitin or the magic of the DOP, but I thought I really looked different and very fresh. Well, you did. And now you're telling me that you're not having makeup, but it doesn't seem like that. Maybe आप फिर naturally आप खूबसूरत हैं, तो I think शायद आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं. मैंने वही सुनना था ना फरीदून, आप बोल नहीं रहे हो कब से, तो मैं दे रही हूँ. नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा से आपके एडमायरर रहे हैं. ना, जैसे आप दोनों ने जिक्र किया कि किस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम था आप लोगों के पास में. नितिन आई थिंक हैज बीन डूइंग सम really good work in the last few years, and I think he's the director to watch out for. There's no doubt about that.
जैसे आपने कहा कि वो शुक्रिया वाला सीन था, उन्होंने आपको अलाउ किया कि किस तरीके से आप उसको कोरियोग्राफ करना चाहते हैं आप लोग मिलकर, कितना जरूरी होता है? फिर अगर आप तजुर्बे से कहें, जैसे आपने शुरू में कहा कि सर्टेन जगह पे जब इज्जत नहीं मिलती है, कि अगर आप डायरेक्टर जो है आप सीन कर रहे हैं, डायरेक्टर किसी से बात कर रहा है, कैन बी लाइक रियली डिमोरलाइजिंग। अपने तजुर्बे में आप लोगों के, अपार्ट फ्रॉम नितिन एज वेल, अगर डायरेक्टर आपको एक कोलैबोरेटर के तरीके से आपके साथ में काम करता है और लेट्स यू डिसाइड कि हाँ ये मे बी अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मे बी शायद अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बोल जाए, सेंटेंस बोल जाए, मे बी दिस वाज साउंडिंग नाइस, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्टर की? जब एक एक्टर को ये पता चलता है कि उसका डायरेक्टर उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, आपका जो एक एक मोमेंट है, एक एक बोलने का जो भी लहजा है या जो भी है तरीका है, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एक एक्टर अपने टोज पे रहता है ऑलवेज। एंड द गुड डायरेक्टर्स ऑलवेज गिव यू अ सर्टेन टोनल क्वालिटी। कई बार तो छोड़ दिया जाता है कि आपको पता है ना, आप करो, उसमें बहुत फर्क है, रादर दैन बीइंग टोल्ड दैट दिस इज द टोन एंड देन गो फ्लाई। मुझे स्विमिंग सिखा के अगर आप पूल में फेंकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहेंगे अरे आप तो बहुत कर चुके हैं घुस जाओ, तो मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता ना कहाँ जाना है, मुझे डायरेक्शन दिखा दी जाए कि यहाँ पर जाना है। सो विद नितिन ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव यू अ टोन, कि इसकी टोन लाइक मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया था, इस फिल्म में मेरे ज्यादा डायलॉग्स हैं ही नहीं जैसा कि आपने देखा, मुझे कहा गया था कि तुमको लोग बहुत मतलब तुम्हारा रोना बहुत पसंद करते हैं, आई डोंट वांट अ सिंगल टीयर फॉलिंग फ्रॉम योर आईज। तो मैं एकदम टेंस हो गई थी कि मतलब अगर रोना आ गया तो कैसे रोकूं, he said रोको, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे टीयर्स। So there's a scene, beautiful scene where Kumud is bidding us goodbye. तो उस सीन में हम बस में बैठे हैं और मेरा टीयर ड्रॉप मतलब यहाँ तक, और अंदर जहन में वो टोन चल रहा है कि नहीं बच्चू तुमको गिराना ही नहीं है। तो अब मैं एक नई टेरिटरी में चली गई कि और कैसे अपना वो दिखाऊं कि आई एम फीलिंग अपसेट, एंड देन द स्माइल केम एंड देन कुमुद हैड अ स्माइल एंड माय हार्ट ब्रोक एंड आई टर्न्ड माय फेस। तो ये मैजिक हमें जहन में डाला गया है एक डायरेक्टर, एंड देन ही हैज लेट अस फ्लाई। तो वो कुछ गाइडलाइंस एक किरदार की जब आपको बहुत क्लियर होती हैं, फिर आपको खुला छोड़ दिया जाता है, तो उससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अंधेधुंध आप अगर निशाने मार रहे हो, दैट रीचेस नोवेयर, बिकॉज़ मेरा टोन कुछ है, उनका। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग, आपने दिलचस्प आपने बात कही, बिकॉज व्हाइल वाचिंग द फिल्म मेरा एक परसेप्शन ये था कि बहुत बार आपके सिर्फ एक्सप्रेशन से, और आपके एक्सप्रेशन इतने स्टोइक होते थे कि दैट यू वर गिविंग स्ट्रेंथ टू हिम विदाउट सेइंग एनीथिंग, यू वर गिविंग स्ट्रेंथ टू हिम। एंड आई थिंक कुछ इस तरीके का मेरे ख्याल से शायद आपने इससे पहले शायद नहीं किया होगा। आई थिंक दिस इज since you've told me about this, so what definitely those expressions are different for sure. There's no doubt about that. Okay, कुमुद जी आपका क्या मानना है इसके बारे में? जो दिव्या जी ने कहा वो अद्भुत है। पहले तो मैं उस मोमेंट के बारे में बात कर लूं। वो मेरे सिनेमा देखने के जो इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में आता है वो, जो इनका जो लुक है जो बस में बैठ करके, और वो मैं उसको ऐसे गिनता हूं कि मैं जब बस से निकलता हूं और बाहर आके खड़ा होता हूं तो कैमरा मेरी पीठ की तरफ है और इनके चेहरे पे, और मैं इनको देखता हूं। और जब मैं आकर के इनको देखा और मैंने इनका चेहरे का भाव देखा, एंड मैंने बोला ये कैसे हो रहा है, ये कैसे घट कैसे रहा है इस, मतलब ये, और वो कुछ नहीं कर रही हैं और सारी बात आप तक पहुंच रही है। तो खैर वो एक अलग चीज है। दो चीजें हैं जो आपने सवाल पूछा उसके संदर्भ में। एक तो ये है कि अगर कोलैबोरेशन होता है तो वो अद्भुत चीज है, लेकिन एज एन एक्टर मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए जितनी भी तरह की प्रोसेस हैं, जिस भी तरह की प्रोसेस हैं, अगर डायरेक्टर कई बार आपको सीन नहीं देना चाहता है, कई बार स्क्रिप्ट नहीं देना चाहता है, कई बार आपसे संवाद नहीं करना चाहता, कई बार वो आपको बोलता है कि आप इतना लेफ्ट मुड़ेंगे, इतना राइट मुड़ेंगे, इतना ही देखेंगे, मैं सारी प्रोसेस को जायज मानता हूं अपने लिए, क्योंकि जो कुछ भी मुझे सिचुएशन दी जा रही है वो नहीं है जो मैं हूं। तो वो मुश्किल होगी, मतलब कई बार आपका समय बहुत बुरा बीतता है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको एक नई चैलेंज दे रही है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, जो आप
आपको एक डिफरेंट सिचुएशन में आपसे एक तरह का काम निकाल रही है जो कि आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते। तो कई बार वो आपसे एज एन एक्टर चैलेंज की बात कर रहा हूँ। इंजॉय कितना करता हूँ, तो इंजॉय मैं यही करता हूँ कि जहां पे एक कोलैबोरेशन हो, जहां डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक संवाद हो, जहां आप एक दूसरे को जानने की चाह हो, एक दूसरे को समझने की हो, और आप प्रोसेस को एक दूसरे के समझने की कोशिश करें कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। और कई बार इतना अद्भुत हो जाता है कि आप डायरेक्टर आपको देखता है और आपको पता चल जाता है कि क्या चाहता है इस समय, वो संवाद भी खत्म हो जाता है। तो वो अद्भुत चीज हो जाती है। एब्सोल्युटली। दिव्या, आपको शायरी का काफी दिलचस्पी है, आप लिखती हैं, एंड मेरा आपसे सवाल ये था कि जो एक एक्टर के लिए जो उसके टूल्स होते हैं, मतलब आई थिंक उसका वो रीडिंग की एबिलिटी होती है, या फिर अगर लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना हेल्प करता है आपके क्राफ्ट में, आपकी जो रुचि है लिटरेचर में, पोइट्री में, कितना हेल्प करता है आपको आपके क्राफ्ट में? मेरे ख्याल से एक एक्टर को जो बेसिक चीज चाहिए वो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक सेंस ऑफ सेंसिटिविटी है, एक सेंस ऑफ अडेप्टेशन है। तो ये चीजें जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं या कुछ शौक है इस तरह के, तो ये आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी को खाली बढ़ाते हैं, और कुछ चीजें आप जहन में रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इट जस्ट मेक्स यू मोर, व्हाट डू आई से, सेंसिटिव टू लॉट्स ऑफ आर्ट। और वो कहीं ना कहीं जिस चीज से भी आप मुतासिर होते हैं वो आपके जहन में रह जाता है। सो कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट में जब आप कुछ कर रहे होते हैं वो उसको आप यूज कर पाते हैं एज अ टूल। सो चाहे वो बोलने का लहजा हो, चाहे वो कुछ मतलब कुछ खूबसूरत वर्ड्स हो, चाहे वो सिर्फ सेंसिटिविटी हो। अब जैसे मैं अमृता प्रीतम से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, तो उनका जो क्राफ्ट है, उनकी जो पोएट्री है, उनका जो एक लोनलीनेस है, उनका जो रोमांस है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में हमेशा रहता है। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग, वो एक पोएट या एक राइटर कहीं से आ जाएगा, या कोई मोमेंट ही हो, बहुत सारा, जो वहां भी क्यों जाए हम लोग, कोई भी मोमेंट आप अपनी निजी जिंदगी में या आसपास की जिंदगी में देखते हैं, यू जस्ट कैप्चर इट और आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है, और वो कौन से सीन में आपके काम आएगा आपको पता भी नहीं चलता। लाइक आई एम वेरी सरप्राइज्ड, I was very shocked that it happened to me once when I was doing Bhag Milkha Bhag, and we were doing that famous earring wala scene, the blazer scene, और जैसे नितिन ने किया, राकेश मेहरा ने भी हमें कहा कि ये सीन है, इसका एंड खुद ढूंढ लेना करते हुए, just flow with it। तो flow with it, तो when I'm hugging फरहान, तो मुझे लगा ये तो बड़ा क्लीशे एंड है भाई, ऐसा कैसे जपी मार दी और इस पे सीन कट जाएगा। दिमाग चल रहा है, जहन चल रहा है ऐसे फुल स्पीड पे, एंड व्हाट हैपेंड, आई वाज सेंसिटिव टू अ सीन दैट वी हैड डन पहले, जहां पे छोटे मिल्खा को उसका जो हमारे फादर हैं वो ऐसा सल्यूट करते हैं। वो कहाँ से आया, वो इश्री का सबकॉन्शियस मेरे अंदर कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो टेक्निक्स, नथिंग, बट आई जस्ट गॉट ऑफ एंड आई डिड दिस। Now I have no idea where it came from, because that was magic. That's a magic of a scene which happened many times in Ram Singh Charlie. Because वो पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियस में हमने वर्कशॉप के दौरान और कहानी सुनने के दौरान क्या 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 अपने जहन में पिरो लिया है, और वो कब क्या चीज आप यूज कर लेते हैं, पोएट्री यूज कर लेते हैं, राइटिंग्स यूज कर लेते हैं, अपने को एक्टर्स की सेंसिटिविटी यूज कर लेते हैं, वार्मथ यूज कर लेते हैं, एनीथिंग, बट इट हेल्प्स इन वीविंग द मैजिक। कुमुद जी, आप भी काफी साहित्य में काफी रुचि है, आप पढ़ते भी हैं, आप लिखते भी हैं, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। लॉकडाउन में मेरे ख्याल से आपने काफी लिखा भी है, ऐसे मुझे सूचना मिली है। नहीं, गलत सूचना है, लिखने वाली जो है मेरा सपना है लिखना। लिखना जीवन का सबसे मुश्किल काम है। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। दिव्या जी तो अद्भुत लिखती हैं, लेकिन मैं चिट्ठी तक नहीं लिख पाता। मुझे पढ़ने का शौक है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ अपने अकेलेपन में कि कुछ लिख दूं, और लिखने के तुरंत बाद मुझे लगता है ओहो और उसको वो वही खत्म हो जाती मेरी जो जिसको कहते हैं ना, मेरा लेखक वही खत्म हो जाता है। तो या पर पढ़ने में दिलचस्पी है, पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, गाहे बोगाहे। ऑलराइट, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से था। दिव्या, आपने एक किरदार निभाया था एक पब्लिसिस्ट का हीरोइन में, which was something that I felt was fantastic, the way you portrayed that film publicist, entertainment publicist. Now आजकल जिस तरीके से हम ये जो एक डिस्कोर्स सुन रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल्स में और हर तरफ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि काफी खराब जगह है, और बहुत ही जिस तरीके के एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं, टाइम थोड़ा सा तकलीफ दे भी होता है। आप लोगों का जाती तजुर्बा कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? अगर आप
बताना चाहेंगे that is it that bad a place or it's a lovely place, Faridun. It is जब हम आए थे मतलब कुछ 20-25 साल पहले, तो मेरी फैमिली बहुत स्केप्टिकल थी कि आप डॉक्टर्स की फैमिली से हैं और आप पढ़ाई में अच्छी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा तो पूरा खानदान अप अगेंस्ट हो गया था। तो मेरी माँ खड़ी रही थी कि नहीं, उसको जाना है तो जाएगी। आज माहौल अलग है, आज पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आए यहाँ पर। एक इंसिडेंट या एक कुछ क्या होता है कि हम लोग ग्लैमर वर्ल्ड से हैं, जहाँ पर हर चीज इन योर फेस होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज, जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पर एम्बिशंस हैं, जहाँ पर मौके हैं, जहाँ पर स्टेक्स हाई हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपकी ये फेवरेटिज्म कहाँ पर नहीं है, आप बताएं, कौन से फील्ड में नहीं है? आई वुड रियली लाइक टू नो। आप बचपन में भी जब आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ फेवरेटिज्म होता है, बच्चे भी फेवरेट्स होते हैं, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जब आप में दम है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई इग्नोर कर सके। आई हैव लर्नड इट पर्सनली। बहुत मेहनत की है, बहुत बार झटके खाए हैं, कुमुद ने खाए हैं, कब जाकर हमें हमारे ड्यूज मिलने शुरू हुए, बिकॉज एवरीवन यूनानिमसली सेड नहीं यार, इनको देखो, इनको। वो कब बनता है? ग्रेजुअली बनता है। लेकिन आई थिंक ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां पर मैंने नहीं कभी देखा, जब मैं बतौर एक्टर कोई सीन करती हूँ या बोल्ड सीन हो या कुछ हो, मुझे आज तक नहीं लगा कि इधर कोई आदमी है सारे, कोई औरत नहीं है। वो सेंस आई ही नहीं सेक्सिज्म की, कहीं मुझे कभी भी नहीं आई। आई हैव फेल्ट एवरीवन इज टुगेदर। और जो बातें हम उठा रहे हैं कभी न्यूज चैनल्स पे या जो भी, वो एक मुद्दा है जिससे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। वो अभी उछाला जा रहा है एंड वो रहेगा, वो फेज है एक कि सब डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हुआ, बिकॉज वी वर नॉट रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। बट दैट डजंट मीन द इंडस्ट्री इज अ बैड प्लेस। इंडस्ट्री इज लवली। देयर आर, अब मैंने ये जो फिल्म की है, मैंने इतने प्यारे दोस्त बनाए हैं, जिंदगी के लिए बनाए हैं। मैं क्या कहूँ कि मुझे इंडस्ट्री ने ऐसे प्यारे दोस्त नहीं दिए। मैं हुई हूँ रिजेक्ट कुछ जगह पे, पहले जब शुरुआत में आई थी। बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं, आपको मौका नहीं मिलता। उसके लिए आपको वो जोश, वो जुनून, वो जिद रखना बड़ा जरूरी है कि करेंगे। और वो सिर्फ फिल्मों में नहीं है, वो हर जगह है। आउटसाइडर, इनसाइडर, अपॉर्चुनिटी पहली की बात होती है। अल्टीमेटली everyone is going through that grind. Everyone has to fall on the test of the audience. That's the biggest thing to do. I think personally I would say I love being here. मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं एक्टर नहीं होती तो फिर मैं क्या करती। कल मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या करती। I have nothing to say. I just love this place and I just itch to be on the sets and with the kind of people I love being with. मुझे आपका क्या कहना है? अद्भुत जगह है सर, अद्भुत जगह है। अपनी तमाम खामियों के साथ कमियां हैं, उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा देर से कर रहे हैं हम लोग, हो रहा है। बहुत सारी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो दुनिया में गुंजाइश भरी पड़ी है इम्प्रूवमेंट की, मेरे अंदर गुंजाइश भरी पड़ी है। हम रोज सीख रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सबके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिससे हम जिंदगी भर लड़ते रहते हैं और वो कभी उससे पार नहीं पा पाते हैं। तो या लेकिन ये जो बहस है बहस होनी चाहिए, बहस कीजिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बहस कीजिए, कुछ सुधारिए अगर सुधार सकते हैं। गाली गलौज मत कीजिए, एक दूसरे को खींचिए मत, पुल डाउन मत कीजिए, एक दूसरे के निजी जीवन पे प्रहार मत कीजिए। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आपको कुछ सुधार करना है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल कीजिए। वो हमारे देश में सुधार की जरूरत है, दुनिया में सुधार की जरूरत है, अपने मोहल्ले में है, मेरे अंदर है, मेरे परिवार में। हम रोज हमारी बहस चल रही है कि यहाँ गड़बड़ हो गई, ये ठीक करते हैं। आपसी संबंधी हम इतने साल से साथ जी रहे हैं, हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं एक दूसरे को। हर रोज हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं। मैं अपने बच्चे के बारे में 3 महीने से रह रहा हूँ, कुछ नया डिस्कवर कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में कुछ नया, और कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप उसको सुलझाते हैं। ये सारी चीजें हैं, परिवार का हिस्सा है। बट इसके बियॉन्ड अगर हम ये कहें कि ये जगह खराब है काम करने के लिए, तो बेवकूफी है। The supporting star cast आप लोगों का है, which is wonderful. Farrukh Sehar, the actress who has played Master Ji, I think she was phenomenal. Huge, I think the level of character that she has portrayed, I think she's outstanding. Can I say something? She's an astounding actor and she's Kumud's mother-in-law. Oh, okay, all right. Yeah, Salima Raza, she's a fantastic actor, very senior. वो
सालों से थिएटर कर रही हैं और इनफैक्ट रेडियो उन्होंने शुरू किया है, मतलब शुरुआती दिनों के रेडियो एंकर रही हैं, अद्भुत एक्ट्रेस हैं। तो वो फिल्म का हिस्सा हैं, वो हमारी फिल्म का हिस्सा है। और थैंक यू, शुक्रिया, मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा, उनको बहुत अच्छा लगा। I thought she was outstanding. I thought फारूक सर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, लिलीपुट के बारे में आप कुछ कहना चाहें, and generally I think all of them fantastic stuff. I would also want to mention Suren ji. I think he's done a fabulous job in the film. Yeah. और बहुत उन्होंने एक vulnerability, एक warmth डाली है अपने violinist के रोल में, और बहुत प्यारे। Of course. I think he was outstanding. बैंगन का भरता भी, बैंगन का भरता बना के रखना है, और जो उनका फारूक और अब जो भी, मतलब मुझे लगता है कि जाहिर है चर्चा हो रही है, लेकिन फिल्म हमेशा जो है ना, चूंकि कलेक्टिव आर्ट है, तो उसमें, और जब भी कोई फिल्म बनती है, जब भी कोई फिल्म अच्छी लगती है, तो इस वजह से अच्छी नहीं लगती कि एक आदमी अच्छा था या दो आदमी अच्छे थे। वो फिल्म हमेशा भरती है एक समूह से, और उस समूह में सब शामिल होते हैं। और अच्छी फिल्म की खासियत यह है कि जैसे आपने अभी 4 नाम और गिना दिए, 3 नाम और गिना दिए, वो असल में फिल्म को बड़ा बनाते हैं। जब आप उनके किरदारों को याद रखते हैं जो आपको लगता है ये कौन था, तब जाकर के फिल्म बड़ी हो जाती है। फारूक सरल एक्टर है, सरल अभिनेता है, मतलब हम लोग थिएटर करते हैं साथ में, एंड वो मतलब जो होता है ना कि जब आप कुछ साल काम कर लेते हैं तो आप एक्टिंग की बारीकियां समझने लगते हैं, क्राफ्ट समझने लगते हैं, तो कई बार आप वो क्राफ्ट आपके आड़े आने लगता है। फारूक उन अभिनेताओं में से है जिसने कभी क्राफ्ट को सीरियसली लिया नहीं है। तो अभी उस दौर में है जहां उसके पास इतनी सरलता है कि जब वो परफॉर्म करते, जब लाइंस बोलता है, तो आपको लगता है कि ओह, ये कहां से आ रही है बात, और आप उसके पास एक अद्भुत स्पोकन क्वालिटी है। खैर, मैं उस पर फिर लंबा चला जाऊंगा, लेकिन या सो No, I think he's acted very well in the film as well. So I think we can still keep going on and on. But lovely talking to you guys, Kumudji and Divya, and congratulations for a fantastic film. I genuinely hope that as many people as possible should be watching it, and it's a film forever. I feel. So thank you very much, and all the best. Thank you very much. Thank you so much. Shukriya.